गुड मॉर्निंग रांची। कैसा लगा आपको अब तक डैनी सर ने जो भी समझाया? कितने लोगों को समझ में आ गया? ईमानदारी से हैंड रेस कीजिएगा। ब्यूटीफुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी लोगों के लिए। 20 मिनट ध्यान दीजिएगा। 20 मिनट में हम लोग समझाएंगे कि कैसे हम लोगों ने आज से 4 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज करेंटली अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी का लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का महीने का जो इनकम है ना वो इस बिजनेस के थ्रू आ रहा है, राइट। और ये हमारा पार्ट टाइम इनकम है। दिस इज नॉट अवर फुल टाइम बिजनेस। हम लोग यहाँ पे पार्ट टाइम पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो एटमी के बारे में बहुत सिंपल सी चीज है। स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हर कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं बना सकता, ये बात सही है, करेक्ट है। लेकिन एटमी स्टार्ट करने के लिए आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात सबको पता है, कोई ज्वाइनिंग फीस का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। दूसरी चीज, आपका वीकली पे आउट यहां पे आएगा। ओके, वीकली पे आउट आएगा। जनरली आपकी सैलरी होगी। बहुत सारे लोग जो जॉब वगैरह करते हैं उनका सैलरी आता होगा और कोई बिजनेस करता होगा तो उनका डेली कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ पे वीकली पे आउट आएगा। तीसरी चीज है, आपका कोई यहाँ पे एनुअल फीस नहीं है। साल का कोई आपका फीस नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे अलग फीस ले लिया गया। चौथी चीज है कि लाइफ टाइम जो है पीवीज एक्यूमुलेट होंगे। पीवीज एक्यूमुलेट मतलब होता है क्या है, आपको एटमी बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट की खरीदी से बिजनेस शुरू करना है। हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप एटमी का प्रोडक्ट यूजर बनिए, क्योंकि अगर आप एटमी का प्रोडक्ट यूजर नहीं हैं, आप किसी को भी एटमी के बारे में बता रहे हैं तो आप उसको झूठ बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप एटमी का प्रोडक्ट यूज करें। एटमी का प्रोडक्ट जैसे ही यूज करोगे, आपके अकाउंट में जो एटमी का अकाउंट है उसमें एक पॉइंट वैल्यू क्रेडिट होता है, उसको बोलते हैं पीवी, शॉर्ट फॉर्म में। पीवी समझ में आया? परफेक्ट। पीवी आता है तो पीवी लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड है। मतलब आज आपने ब्रश लिया, आप ब्रश से सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, आपको लगा यार ब्रश बहुत ज्यादा दमदार है, ठीक है, आपने उसके बाद में शैम्पू उठाया, शैम्पू से आप खुश हो गए, आपको लगा कि शैम्पू बहुत पावरफुल है, तो ब्रश का जो पीवी हुआ होगा उसमें शैम्पू का पीवी ऐड हो जाएगा और ऐसा जिंदगी भर वो पीवी ऐड होता रहेगा। ये समझ में आ रहा है आसानी से? आप रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। ओके, परफेक्ट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये थर्ड जनरेशन बिजनेस है। रिसेंटली कैलकाटा से ही हम लोग आ रहे हैं। कैलकाटा में हमारे एक बहुत ज़्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी थे, इनका नाम था सुभाष चंद्र जी मंडल। और रिसेंटली कुछ 1-1.5 महीने पहले कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण वो हमारे बीच में नहीं रहे, राइट। तो वो जो पूरा बिजनेस है वो उनके परिवार को ट्रांसफर किया गया, वो बना बनाया इनकम उनके परिवार को ट्रांसफर किया गया, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन बिजनेस है। आप में से और हम में से जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या कोई दूसरे बिजनेस में हैं, उसमें आप अपने बिजनेस को अगले जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? कोई भी नहीं कर सकता, करेक्ट। ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना प्राइवेट एम्प्लॉय, राइट। और इनफैक्ट अगर कोई आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी चैलेंजेस हैं, वो भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पे अगर आपने सिस्टम बना दिया है तो ये बहुत ईजी काम है। ये चीज समझ में आई? सबसे लास्ट चीज है कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम। मतलब आप में से मान के चलिए यहाँ पे 70% लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि एटमी को कैसे समझाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के कंपनी द्वारा जो सिस्टम चलाए जा रहे हैं, ये सेमिनार जो चलाया जा रहा है, वहां पे आपको लोगों को लेके आना है, राइट। वहां पे आप लोगों को लेके आओगे, अलग अलग स्पीकर्स आएंगे अलग अलग जगहों से। जैसे हमारे कोरिया से रॉयल मास्टर आए हुए हैं, हमारे डैनी सर आए हुए हैं, राइट। तो अलग अलग जगहों से आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना है। ऑलराइट, आसान हुआ? आसान हुआ? परफेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? एटमी में कभी बिजनेस ऐसे काम नहीं करता है कि आपने बिजनेस शुरू किया और आपको सबसे ज्यादा पैसा आएगा क्योंकि आपने सबसे पहले शुरू किया। समझ में आया? जो कि जनरली दूसरे सारी डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में होता है। ओके, एटमी में बिजनेस कैसे होता है? एटमी में अगर आपने आज भी शुरू किया और किसी ने 2 साल पहले भी शुरू किया होगा तो भी आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। यह एटमी का प्लेटफॉर्म है। एटमी में कोई चीज मायने नहीं रखती है आपका एजुकेशन क्या है, आप कहां से आ रहे हैं, आप में कितनी क्वालिटीज हैं, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कितना ज्यादा पोटेंशियल है, राइट, कितनी सक्षम है आप बिजनेस को करने में, वो मायने नहीं रखता। जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपके नीचे कुछ अच्छे लोगों की टीम डेवलप हो जाएगी तो डेफिनेटली वो टीम आपको ग्रो करवा देती है। ऑलराइट, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब आपने आज शुरू किया,
तो भी आप मैक्सिमम वहीं पे जाएंगे जहां तक कंपनी की टॉप लिमिट है, और मैंने अगर 4 साल पहले शुरू किया तो भी मैक्सिमम मैं वहीं तक जाऊंगा जहां पे कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है। ये समझ में आया? परफेक्ट, राइट। कल्चर ऑफ शेयरिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल्चर ऑफ शेयरिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी कंपनी मार्केट में ऑपरेट करती है, मैक्सिमम कंपनीज में ये होता है कि एक जो टॉप पोजीशन होल्डर होता है, जो सबसे ऊपर, सबसे पहले, सबसे शुरुआत में जुड़ा होता है, उसको कंपनी का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब आपने देखा होगा कि वो 5 करोड़ 10 करोड़ भी रुपए महीना का जो है इनकम करते हैं। लेकिन एटमी में ऐसा नहीं है। एटमी में पूरा जो पैसा है वो नीचे तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है और सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है कल्चर ऑफ शेयरिंग के थ्रू। ऑलराइट, ये समझ में आया सर? परफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ बेनिफिट्स के, कितने प्रकार का इनकम है। ठीक है, तो यहां पे टोटल 5 टाइप की इनकम है, जिसमें पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट, दूसरी इनकम है जनरल कमीशन, तीसरी इनकम है मास्टरशिप बोनस, चौथी इनकम है मास्टरशिप प्रमोशन और इंसेंटिव, पांचवी इनकम है सेंटर कमीशन। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक इनकम को आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। ओके, सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है? आपने लेट से कोई भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है, आपने ब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया, शैम्पू लिया, हमारे कोई भी अलग अलग हेल्थ के प्रोडक्ट लिए, ब्यूटी के प्रोडक्ट लिए, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको 15 से 25% तक का रिटेल बेनिफिट है। ठीक है, तो आप कंपनी से डायरेक्टली किस रेट पे उठाओगे? डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे उठाओगे। और सामने अगर आपको कोई कंज्यूमर को देना है, किसी कस्टमर को देना है, तो आप किस रेट पे दोगे? उसको रिटेल रेट पे दोगे। नंबर 2, जनरल कमीशन। जनरल कमीशन में ये मैंने आपको सिस्टम बताया कि पूरा सिस्टम पीवी में डिवाइडेड है। यहां पे आपको जो पैसा मिलेगा वो पीवी के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो टोटल जनरल कमीशन में अप टू 44% जो है वो पीवी का डिस्ट्रीब्यूट होता है, 44% पीवी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑलराइट, थर्ड इज मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस क्या होता है? टोटल जो ग्लोबल टर्नओवर होता है 15 दिन के अंदर में, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर में जितने क्वालिफायर्स निकलते हैं, हर 15 दिन का एक साइकिल भी होता है इसमें, वो 15 दिन में जितने भी क्वालिफायर्स निकलते हैं, ये जो मास्टरशिप बोनस है उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें 20% का ग्लोबल टर्नओवर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 20% ऑफ क्या? 20% ऑफ पीवी। ओके, नेक्स्ट है मास्टरशिप प्रमोशन और इंसेंटिव। जब भी आप पहली बार एक कोई रैंक क्वालिफाई करते हो तो आपको वन टाइम जो है वो कैश रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से मिलता है। वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलेगा, वन टाइम कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ प्रमोशनल गिफ्ट्स मिलेंगे, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और एजुकेशन सेंटर इनकम क्या होता है? एजुकेशन सेंटर कमीशन, जब भी कंपनी हर एक जगह पे, जैसे यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर है, वहां पे ऑपरेट करने के लिए कंपनी के थ्रू ऑपरेटेड एक एजुकेशन सेंटर होता है, उस पे 6% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। राइट, रिटेल इनकम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक उदाहरण के लिए एक प्रोडक्ट है एटमी का फेम सेट, आपको लगभग 8,000 रुपए के आसपास का पड़ा और आप वहां पे रिटेल मार्जिन जो है वो लगभग 1194 रुपए के आसपास रिटेल मार्जिन आप बना सकते हो। ये हो गया रिटेल इनकम पहला। ठीक है, डीलरशिप क्वालिफिकेशन, डीलरशिप क्लासिफिकेशन क्या है इसमें? जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो कोई भी प्रोडक्ट से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो भी आपके घर की जरूरत है। तो आपने बिजनेस शुरू किया, आप सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहोगे अगर आपने 10,000 पीवी कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके ग्राहक बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको प्रोडक्ट पे भरोसा और बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे भरोसा बढ़ना स्टार्ट होगा, आप धीरे से उसको 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप एजेंट क्वालिफाई करोगे। और एजेंट क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 लाख पीवी अपने पर्सनल करने होंगे। राइट, इसी तरीके से स्पेशल एजेंट करना होगा, 7 लाख पीवी करना होगा, डीलर करना होगा, 15 लाख पीवी करना होगा, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर करना होगा, 24 लाख पीवी करना होगा। ये आपको वन टाइम लेके नहीं करना है, ये आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम बिजनेस जर्नी में करना है। ये समझ में आया? राइट, अब जनरल कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जनरल कमीशन का बहुत सिंपल सा पैटर्न है। सबसे पहले आपको यहां पे ये बाइनरी सिस्टम है, मतलब आपको 2 टीम चलानी है। ठीक है, 2 टीम चलानी है, आपकी लेफ्ट में एक टीम होगी, राइट में एक टीम होगी। आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपको अच्छा लगा, आपने दूसरे लोगों को बताना शुरू किया कि ये मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, मेरे को अच्छा लगा। ऐसे करके लेफ्ट की पूरी टीम ने मिलकर 3 लाख पीवी जनरेट किया और राइट की पूरी टीम ने मिलकर 3 लाख पीवी जनरेट किया। तो आपको पहला जो कमीशन आता है वो आता है 1321 रुपए का। ये होता है फर्स्ट कमीशन। इसके लिए आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, जिसका पर्सनल पीवी होता है लगभग 10,000। ठीक है, 10,000 के ऊपर आपका कमीशन की एलिजिबिलिटी है। राइट, नेक्स्ट होता है एजेंट। एजेंट के लिए आपको 3 लाख पर्सनल पीवी जो है पर्सनल होने चाहिए। लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख पीवी जो पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के भाग में था, उसी बिजनेस में आपको 3,964 रुपए मिलने लगता है। राइट, तो 3,964 रुपए मिलता है। और इसी तरीके से
सेल्स स्पेशल एजेंट है, डीलर है और ईडी है। सबसे लास्ट आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, ईडी। ईडी में जब आपका 24 लाख पीवी हो जाता है, धीरे धीरे बिजनेस और आपका सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 5 साल बाद 6 साल बाद, कि आपका डेली का 5 करोड़ पीवी लेफ्ट और 5 करोड़ पीवी राइट जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके नीचे इतने सारे कस्टमर होते हैं। जैसे अभी रॉयल मैम आई हुई थी, तो उनका डेली का इतना बिजनेस ऑटोमेटिकली जाता होगा, राइट। अब ये जब बिजनेस जाता है तो आपका डेली का इनकम 80,000 रुपीज होता है, 80,000 रुपए दिन का, ठीक है। तो जनरल कमीशन में बिना किसी कंडीशन के आप इतना पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, इसका पे आउट क्या होता है, डेली कैलकुलेशन होता है और वीकली आपको जो है इसका पे आउट मिलता है, हर हफ्ते पे आउट आता है। नेक्स्ट है मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस में मैंने आपको बताया कि टोटल मास्टरशिप बोनस जो है वो 2 साइकिल में डिवाइडेड है, 1 से 15 साइकिल में, 1 से 15 तारीख में और 16 से मंथ एंड में, ठीक है। हर महीने में 2 साइकिल में पैसा आपको जो है क्वालिफिकेशन निकालना पड़ता है और पैसा आपको मिलता है, ठीक है। इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, ठीक है। अब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका पर्सनल पीवी जो है उसको 7 लाख लेके आना पड़ेगा। 7 लाख मतलब से स्पेशल एजेंट, तो आपको पहले ही दिन नहीं करना है, ठीक है। आपने पहले दिन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बने, फिर एजेंट बने, फिर कस्टमर के ऑर्डर आए, फिर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, ऐसे कर करके धीरे धीरे करके आपने 7 लाख पीवी जनरेट किया, स्पेशल एजेंट बन गए। अब आपका लेफ्ट का टीम और राइट का टीम मिला के 25 लाख पीवी लेफ्ट, 25 लाख पीवी राइट करना होगा। 25 लाख सुनने में बड़ा लगेगा लेकिन है नहीं, ठीक है। जैसे 25 लाख पीवी आपको जनरेट करना है, तो एक उदाहरण के लिए हिमोहिम और आप ओमेगा का एक कॉम्बिनेशन अगर आप ले लोगे, तो आपको 25 कंज्यूमर लेफ्ट और 25 कंज्यूमर राइट करने हैं और आपका लगभग सेल्स मास्टर डन हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको करना है 15 दिन के अंदर में। जैसे ही आप करते हो तो 15 डेज का इनकम जो है वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, राइट। और लगभग अगर सेल्स मास्टर की इनकम की बात करें तो 55 से 60,000 रुपए जो है वो मिलता है 15 दिन का इनकम जनरल कमीशन मिलाते हुए, करेक्ट। नेक्स्ट है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर के लिए आपको क्या काम करना है, जिस रैंक पे आप पहुंच चुके हो, ठीक है, उस रैंक पे आपको अगले लोगों को क्वालिफाई करवाना है। जैसे मैं अगर सेल्स मास्टर बन गया हूं तो मेरे को मेरे नीचे 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट, 2 सेल्स मास्टर राइट में क्वालिफाई करवाने हैं। जैसे ही ये क्वालिफिकेशन होता है और मेरा पर्सनल जो आईडी है वो डीलर होना चाहिए, मतलब मेरा पर्सनल पीवी 15 लाख होना चाहिए, राइट। तो आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर जाते हो और डायमंड मास्टर का इनकम एक जनरल कमीशन का भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 15 डेज का इनकम 1 लाख प्लस, और अगर आप मास्टरशिप बोनस कैलकुलेट करोगे तो लगभग 45,000 रुपए प्लस जो है वो जाता है। तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ डायमंड मास्टर का आप इनकम जनरेट कर सकते हो। इसी तरीके से शेरन रोज मास्टर है, स्टार मास्टर है, रॉयल मास्टर है, क्राउन मास्टर है और इंपीरियल मास्टर है। सब में कंडीशन उसी तरीके से है कि लेफ्ट में जो आपने अगला रैंक क्वालिफाई किया है, पिछले रैंक के लेफ्ट में 2 लीडर और राइट में 2 लीडर आपको जनरेट करने रहते हैं, करेक्ट, राइट। अब मास्टरशिप का बोनस कब आता है, मास्टरशिप का बोनस 1 से 15 तारीख में जो आप क्वालिफिकेशन निकालते हो उसका बोनस आता है 22 तारीख को। जैसे मेरे ख्याल से कल 22 तारीख है, करेक्ट। तो कल जो है हमारा बोनस आ जाएगा, यहाँ शायद से आज एडवांस में आ गया है। और 16 से मंथ एंड में जो साइकिल होता है उसका पैसा जो है हमको मिलता है अगले महीने की 7 तारीख को। तो कुल मिला के आपको 4 बार जनरल कमीशन और 2 बार मास्टरशिप बोनस का पैसा मिलता है, 6 बार पैसा आपको जो है मिलता है, राइट। अब वन टाइम इंसेंटिव क्या मिलता है, जब आप पहली बार सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हो तो जो पैसा आपको जनरल कमीशन का और मास्टरशिप बोनस का मिल गया है, उसके अलावा आपको ये वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है जिसमें हिमोहिम, फेम सेट और इवनिंग केयर सेट मिलता है। लगभग अगर आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे एमआरपी के हिसाब से तो 15,000 का हिमोहिम है, लगभग 9,000 रुपए का फेम है और लगभग 3,000 रुपए का 3,500 रुपए का जो है इवनिंग केयर सेट है। इतने प्रोडक्ट वन टाइम फ्री मिलते हैं कंप्लीटली, ठीक है। डायमंड मास्टर जब आप क्वालिफाई करते हो तो 40,000 रुपए कैश मिलता है और दोबारा से ये सारे प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री मिलते हैं। शेरन रोज मास्टर जब आप क्वालिफाई करते हो तो 1,20,000 रुपए कैश मिलता है और 2 टिकट मिलते हैं आपको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। स्टार मास्टर क्वालिफिकेशन पे 6 लाख रुपए वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है और 4 टिकट मिलते हैं आपको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। रॉयल मास्टर के लिए आपको मिलता है 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड और 1,20,000 रुपए इसके बाद में एक कंपनी कार्ड दे देती है, उससे आप टीम बिल्डिंग बिजनेस कर सकते हो। मतलब आपको जहां पे भी जाना है आप उस कार्ड से एक्सपेंस कर सकते हो और आप अपना टीम बिल्डिंग कर सकते हो। कार रेंटल फीस मिलना शुरू हो जाती है 60,000 रुपए महीना और 4 टिकट मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए।
क्राउन मास्टर को मिलता है 1,80,00,000 रुपए। ये एक ब्रीफ केस में एक इसकी पूरी सेरेमनी होती है, उसके अंदर दिया जाता है। स्पॉन्सरशिप जो पैसा जो कार्ड में मिल रहा था 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, उसको बढ़ा के 3 लाख रुपए कंपनी लिमिट कर देती है। मतलब कंपनी आपको खर्च देती है आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। एक लग्जरी कार मिलती है लगभग 48 लाख रुपए की और 4 टिकट मिलते हैं आपको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। और सबसे ड्रीम इनकम जिसके लिए सब लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग आए हुए हैं, इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर का जो महीने का इनकम होता है वो होता है लगभग 70 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना। एक बार जोरदार तालियां इंपीरियल मास्टर के लिए। लगभग आज के टाइम पे 14 प्लस ग्लोबल इंपीरियल मास्टर है। इंडिया और चाइना, बहुत सारी जो दूसरी कंट्री हैं वो इंपीरियल मास्टर की रेस में अभी आगे आ गई हैं। बहुत जल्दी आपको इंडिया से भी इंपीरियल मास्टर जो है होते हुए दिखाई देंगे। इंपीरियल मास्टर को वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है 6 करोड़ रुपए कैश रिवॉर्ड मिलता है, कैश रिवॉर्ड, राइट। एक बार जोरदार क्लैपिंग। सिर इसके बाद में जो कार्ड है जिसमें 3 लाख रुपए का बैलेंस इसके पहले दिया जाता था, उसको बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया जाता है। एक ऑफिस स्पेस मिलता है 1700 स्क्वायर फीट का, 1700 स्क्वायर फीट का। लग्जरी कार मिलती है और जो है उसके ड्राइवर और असिस्टेंट के लिए आपको सैलरी दी जाती है 50-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसके अलावा 4 टिकट मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, राइट। तो ये होता है इंपीरियल मास्टर का जर्नी। मैं एक इंपीरियल मास्टर के लिए छोटी सी लाइन शेयर करता हूं। आप अगर 10 साल के विजन के हिसाब से भी इंपीरियल क्रैक करते हो, 10 साल, आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में नहीं बोल रहा हूं, 10 साल में भी क्रैक करते हो तो 10 साल तक आप सारे क्वालिफिकेशन निकालते हुए बहुत बड़ा पैसा लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए जनरेट कर चुके रहते हो सारे क्वालिफिकेशन निकालते हुए। और इंपीरियल मास्टर से आप 70 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना बनाना शुरू कर देते हो, राइट। तो अगर आप अपने बिजनेस के साथ में या आपका जो करंट जॉब है उसके साथ में भी आप काम कर रहे हो तो आपका कोई लॉस नहीं, क्योंकि हम सब लोग वैसे ही पार्ट टाइम जो है इस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, राइट। और अगर आप इसको और लंबा सोचो, मैं बोलता हूं कि कोई बहुत धीमा काम कर रहा है, जिसकी कोई स्पीड नहीं है, जिसमें कोई क्षमता नहीं है, वो बहुत लेजी है, वो 30 साल में भी कर देता है, तो भी आपका रिटायरमेंट सुरक्षित है। आपके रिटायरमेंट में आपकी कोई फैमिली इमरजेंसी होने पे भी आपको इतना पैसा जो है वो कंपनी जनरेट करके देगी, कंपनी का सिस्टम जनरेट करके देगा। इसलिए इतना दूर का सोच के इस बिजनेस को हमको डेवलप करना है, राइट। ये मैंने आपको बताया था एजुकेशन सेंटर का कमीशन 6% ऑफ टोटल जो पीवी है वो एजुकेशन सेंटर को दिया जाता है। एजुकेशन सेंटर का मेन काम होता है कि जितनी भी लोकल टीम होती है उसको लगातार एजुकेशन देना, बिजनेस के बारे में लगातार जो है बताते रहना, राइट। सो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, राइट। मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। भोपाल में मेरा सेट ऑफ बिजनेसेस हैं, मेरे 3 से 4 बिजनेसेस हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं। 18 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं एटमी कर रहा हूँ, राइट। बहुत सारे ऐसे हमारे साथ में डॉक्टर्स एसोसिएटेड हैं जो डॉक्टर होने के बावजूद एटमी को कर रहे हैं। कोई 5 करोड़ रुपए एनुअल टर्नओवर कर रहा है अपने करंट ट्रेडिशनल बिजनेस में, तब भी वो एटमी कर रहा है। कोई पानी पूरी का ठेला लगा रहा है, तब भी वो एटमी कर रहा है। तो एटमी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका क्वालिफिकेशन और आपका क्राइटेरिया क्या है, राइट। आप डिसाइड करो एटमी करना है, और हम और हमारी टीम पूरी मिलके, यहाँ पे जो भी टॉप लीडरशिप है सारा लोग मिलके पूरी ताकत लगा देंगे। और आई बिलीव कि रांची का जो ये ऑडियंस है, ये वन ऑफ द मोस्ट बोलना चाहिए बहुत ज्यादा पैशनेट ऑडियंस है, और यहाँ से डेफिनेटली पहला इंपीरियल मास्टर जो है वो रांची से मेरे को निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए रांची के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच ऑल।